तो चलिए आज जरा हॉरर कहानियों के अंदर झांकते हैं। मतलब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मॉडर्न हॉरर काम कैसे करता है। इसके लिए हम दो बहुत ही मशहूर हिंदी कहानियों को ब्रेक डाउन करेंगे। अच्छा, शुरुआत एक सवाल से करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी आहट सुनाई दी हो जो वहां हो ही नहीं सकती थी? जैसे रात के एकदम सन्नाटे में या किसी खाली कमरे से। बस यही जो एक एहसास है ना, यही हर अच्छी हॉरर कहानी की नींव होता है। तो चलिए फिर इस हॉरर के पूरे स्ट्रक्चर को ना परत दर परत खोलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक कहानी एकदम साधारण नॉर्मल मोमेंट से शुरू होकर पहली अजीब घटना तक पहुंचती है। फिर हम समझेंगे कि डर से सीधा टकराव क्या होता है, भूत के पीछे छिपा हुआ राज क्या है, और आखिर में हम उस खौफ की बात करेंगे जो कहानी खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी अच्छी डरावनी कहानी है ना, वो हमेशा एक जानी पहचानी एकदम नॉर्मल सी दुनिया से शुरू होती है, हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जब उस सुकून भरी दुनिया में कुछ अजीब, कुछ गलत हो तो डर का असर कई गुना ज्यादा गहरा हो। ये सीधे सीधे आपके कंफर्ट जोन पर हमला होता है। पहली कहानी में हमारा किरदार है तुषार। बेचारा ऑफिस से थका हारा निकला है, बारिश हो रही है और वो घर जाने के लिए आखिरी बस पकड़ता है। मतलब कितना आम सा सीन है ना? खिड़की के पास वाली कोने की सीट, बाहर बारिश, ठंडी हवा, इससे ज्यादा नॉर्मल और क्या ही होगा। और दूसरी कहानी, उसमें है कुछ दोस्त, एक पुरानी वीरान सी हवेली और एक शर्त। रीना, जो ये क्लेम करती है कि उससे भूतों से डर नहीं लगता, अपनी हिम्मत दिखाने के लिए उस हवेली में अकेले जाती है। ये भी तो एक बहुत ही जाना पहचाना सीन है, दोस्तों के बीच लगी एक मामूली सी शर्त। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से सब कुछ बदलना शुरू होता है। इस एकदम साधारण सी दुनिया में पहली बार कुछ ऐसा होता है जिसका कोई लॉजिक, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, और बस यहीं पर डर का पहला बीज बोया जाता है। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दोनों कहानियों में ये जो पहली अजीब घटना होती है ना, वो ऐसी होती है जिसे किरदार बहुत आसानी से नज़रअंदाज कर सकता है। जैसे तुषार की खाली बस अचानक भरती है और फिर खाली हो जाती है, तो उसे लगता है कि शायद वो थका हुआ है इसलिए उसे ऐसा दिख रहा है। उधर रीना को जब परछाई और आहट महसूस होती है तो वो सोचती है कि उसके दोस्त मजाक कर रहे हैं। असल में डर की असली शुरुआत इसी शक और वहम से होती है। और अब वो स्टेज आती है जहां सारे इशारे, सारा शक खत्म हो जाता है और डर सीधे सामने आकर खड़ा हो जाता है। इस पॉइंट पर किरदार ये नहीं कह सकता कि ये उसके दिमाग का कोई वहम है। नहीं, खतरा अब बिल्कुल असली है। बस में बैठा एक भूतिया किरदार तुषार के बगल वाले पैसेंजर को चेतावनी देता है, तो यहाँ नहीं होना चाहिए। ये एक सीधी, बिल्कुल साफ चेतावनी है, कोई इशारा नहीं, सीधा खतरा। ओ बिल्कुल इसी तरह हवेली के पास से गुजर रहे मास्टर अनिरुद्ध के कान में कोई फुसफुसाता है, तू बच नहीं पाएगा। देखिए, दोनों ही कहानियां डर को एकदम पर्सनल बना देती हैं। अब खतरा सिर्फ हवा में महसूस नहीं हो रहा, बल्कि वो सीधे सीधे किरदार को टारगेट कर रहा है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये खतरा सिर्फ शब्दों का नहीं है। तुषार देखता है कि उसके सामने जो आदमी अखबार पढ़ रहा था, एक पल में उसका चेहरा खून से लथपथ और कुचला हुआ है। ये वो मोमेंट है, प्योर शॉकर हॉरर का पल, जहां वो डरावना सच पूरी तरह से सामने आ जाता है। और हवेली में मंत्र पढ़ रहे आदमी के सामने दीवार पर खून से एक मैसेज उभर आता है, आहट से बचना नामुमकिन है। यहाँ भी डर सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि वो एक लिखी हुई, न टाली जा सकने वाली सच्चाई बन जाता है। अक्सर अच्छी हॉरर कहानियों में डर के पीछे एक वजह होती है, एक कहानी होती है, और इस स्टेज पर हमें पता चलता है कि आखिर ये भूत या आत्मा चाहती क्या है। ये चीज कहानी को एक गहराई देती है और उस डर को एक मकसद। इसे कहते हैं अनफिनिश्ड बिजनेस। मतलब एक ऐसी आत्मा जो इस दुनिया से इसलिए बंधी हुई है क्योंकि या तो उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ था या उसका कोई काम अधूरा रह गया था, और यही चीज उसकी नफरत या उसके दुख को एक्सप्लेन करती है। हवेली की कहानी में ये राज है ललिता का, जिसे 100 साल पहले उसके ही पति ने तहखाने में जिंदा दफना दिया था। वो जो आहट है ना, वो दरअसल उसके साथ हुए अन्याय की ही गूंज है। और बस वाली कहानी में तुषार को आखिर में पता चलता है कि वो बस असल में एक जला हुआ मलबा है। मतलब उस बस में सफर कर रहे सभी लोग एक भयानक हादसे में मारे जा चुके थे। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर,
जो मॉडर्न हॉरर की आप कह सकते हैं खास पहचान है। ये वो अंत होता है जहां सब कुछ ठीक नहीं होता, जहां डर कहानी के साथ खत्म नहीं होता, बल्कि वो जहन में हमेशा के लिए रह जाता है। हवेली वाली कहानी में हमें एक बहुत ही लॉजिकल एंडिंग दिखाई जाती है। गांव वाले उस हवेली को जला देते हैं, पूजा पाठ होती है और ऐसा लगता है कि चलो सब कुछ शांत हो गया, बुराई खत्म हो गई, कहानी पूरी हो गई। लेकिन कहानी के बिल्कुल आखिरी पलों में रीना अपने ही कमरे में अकेली वही आहट फिर से सुनती है। धीरे धीरे आते कदमों की आहट। जिस आहट को वो पीछे छोड़ आई थी वो असल में उसके साथ ही लौट आई थी। और यही पल हमें दिखाता है कि असली हॉरर किसी भूत में नहीं, बल्कि इस सोच में है कि कुछ बुराइयां कभी कैद नहीं हो सकती और कुछ आहटें एक बार सुन लेने के बाद कभी भुलाई नहीं जा सकती। सवाल तो बस यही रह जाता है कि वो कौन सी आहट है जो किसी के पीछे हमेशा के लिए रह जाती है।